वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मुर्गे की देग वाली बिरयानी, जो कि मैं निहायत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ और बिल्कुल देग जैसी ही खुशबू आती है, क्योंकि ये रेसिपी ही जो है वो देग वाली ही बिरयानी का सारा ही तरीका है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसके लिए मुर्गे का 1 किलो गोश्त है, एक प्याज है, थोड़े से लहसुन के जवे हैं, आधी कटोरी अदरक लहसुन का पेस्ट है, ज़रा सा ज़ीरा है, ये जावित्री है, 3 इलायची, एक स्टार एनाइस, थोड़ी सी काली मिर्चें, 5-6 यहाँ पर लौंगे हैं, और एक ये दालचीनी है, और 3 बड़ी वाली इलायची हैं, एक पत्ता है करी पत्ता यहाँ पर, तेज़ पत्ता जिसे कहते हैं तेज़ पत्ता, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर चिकन मसाला है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे ही इंग्रेडिएंट्स तो आपको बता दिए हैं कि कितने कितने डलेंगे, किस क्वांटिटी में डलेंगे। अब मेन बात है कि कौन सी टाइमिंग के ऊपर किस इंग्रेडिएंट को हमें डालना है, यानी कि बिरयानी को बनाने का प्रोसीजर क्या है। क्योंकि देखिए चीज़ें तो सब यही डालते हैं, अदरक लहसुन गरम मसाले वगैरह, मगर किसी भी चीज़ को अच्छा और लजीज बनाने का तरीका क्या है कि हमें हर चीज़ एक परफेक्ट टाइमिंग पर डालनी पड़ती है। तो जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आपको भी सेम वैसे ही टाइमिंग याद रखनी है कि कौन सी टाइमिंग पर हमें किस चीज़ को शामिल करना है। तो सबसे पहले हमें तेल को, मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, तो सरसों के तेल को अच्छे से हमें पकाकर उसकी कचान निकाल लेनी है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा तेल पक जाए, तो सबसे पहले हम उसके अंदर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, आधी चाय की चम्मच के बराबर जीरा। क्या डालेंगे सबसे पहले मुर्गे की बिरयानी में? आधी चाय की चम्मच, बिल्कुल ना की बराबर जीरा बिरयानी में खाते वक्त दिखना नहीं चाहिए। अब देखिए जैसे ही हम जीरा डाल देंगे, जीरे के फौरन बाद जो आधा कटोरी हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट था, आधा कटोरी अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल देंगे। और यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, वरना बिरयानी के अंदर से कच्ची कच्ची अदरक लहसुन की स्मेल आने लगती है। इसलिए अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद ही सब चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो खाते वक्त बिरयानी में से ना आए। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जब बिरयानी बनाते हैं तो उनकी बिरयानी में से अदरक लहसुन की कच्ची कच्ची स्मेल आती है। तो वो इसी वजह से आती है कि वो अदरक लहसुन के साथ साथ और भी चीज़ें शामिल कर देते हैं और अदरक लहसुन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं करते हैं। इसलिए गाइस ये बात आपको हमेशा अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब तक अदरक लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, इसके अंदर हमें और कोई इंग्रेडिएंट बिल्कुल हरगिज शामिल नहीं करना है, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल बिरयानी में से ना आए। तो देखिए यहाँ पर अदरक लहसुन अच्छे से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, ताकि इसकी कचान अच्छे तरीके से निकल जाए और खाते वक्त बिरयानी में से इसका टेस्ट ना आए। अब देखिए यहाँ पर हमें इसी स्टेप पर जब अदरक लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फ़ौरन उसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। एक 1 kg चिकन लिया है गाइस मैंने यहाँ पर। 1 किलो का मैंने आपको सारा ही बताया है मसाले को कैसे कैसे और कितना कितना डालेंगे और किस टाइमिंग पर डालेंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए चिकन को आधे से ज़्यादा पकाना है, पूरा नहीं पकाना है, यानी कि हल्का हल्का सा इसे अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर हमें फ्राई करना है। याद रखेंगे कि चिकन को पूरा नहीं गलाना है, बस थोड़ा थोड़ा गलाना है, हल्का हल्का सा ब्राउन करना है अदरक लहसुन के पेस्ट में। और देखिए जिस टाइम पर हम इसे ये हमारा चिकन ब्राउन हो रहा है, तो इसी टाइम पर हमें जो 1 चम्मच मैंने आपको पिसा हुआ गरम मसाला बताया था, वो भी इसी टाइमिंग पर डलेगा, ताकि बोटियों के अंदर से अंदर तक एक महक आए और खुशबू आए, जैसे कि देग वाली बिरयानी में आती है। यहाँ पर मैं आपको देग वाली बिरयानी के सारे ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी कि कौन सी टाइमिंग पर और किस तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर चिकन हल्का हल्का देखिए मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसी स्टेप पर हम ढेर सारी मिर्चें डालेंगे, हरी मिर्चें, ताकि ये भी थोड़ी सी इसके साथ पक जाएं।
फिर हम इसके अंदर सारी चीज़ें यखनी की शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें पीसी स्टेप पर शामिल की है इसके अंदर, और इन्हें घी के अंदर हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसी स्टेप पर यखनी का पूरा ही मसाला शामिल करेंगे इसके अंदर। अब देखिए यखनी के अंदर मैंने आपको बताया था कि साबुत एक हमें प्याज लेनी है, साबुत एक प्याज, ये सारे ही लहसुन के जवे लेने हैं, और इसके साथ ही जितना भी साबुत गरम मसाला था वो सब लेना है। यखनी के साथ उबलेगा साबुत गरम मसाला, और इसके साथ ही ये जो मैंने चिकन का मसाला लिया था ये भी हमें इसी स्टेप पर डालना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा यखनी का मसाला पूरा ही मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे डालना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर चिकन को पूरा नहीं पकाया था, थोड़ा कम पकाया था, क्योंकि अब ये यखनी के अंदर भी उबलेगा। तो यखनी के अंदर खूब सही से आपको पानी भी डालना है, फिर चावल के हिसाब से भी डालना है। और चावल यहाँ पर मैंने सेला लिए हैं 1 kg, और उसे 2 घंटे के लिए भिगोकर भी रखा था। अब इसे हम ढककर पकाएंगे जब तक हमारी चीज़ें अच्छे से पक नहीं जाती। अब यहाँ पर हम बिरयानी के लिए रंग तैयार करेंगे। तो रंग तैयार करने के लिए देखिए 1 कटोरी हम, मतलब 1 कटोरी से थोड़ी सी कम दही ले लेंगे, और इसके अंदर ऑरेंज वाला फूड कलर शामिल करेंगे। कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखेंगे, बस थोड़ा सा लाइट ही रखना है हमें। और इसके साथ ही कुछ चीनी भी जाएगी कलर के अंदर, जैसे कि बिल्कुल 2-4, मतलब इतनी थोड़ी सी चीनी इस रंग के अंदर ज़रूर जाती है। थोड़ी सी और डाल देंगे, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेना है, थोड़ा लाइट रखना है कलर को आपको। इतने हमारी यखनी पक रही है, इतने ये रंग भी अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस बिरयानी का, जिसमें से देख वाली खुशबू आती है, मेन इंग्रेडिएंट है हमारा चिकन मसाला। और मेन बात है बिरयानी को देख के तरीके से बनाने की कि कौन सी टाइमिंग पर हमें क्या चीज़ शामिल करनी है। अगर आप एग्जैक्ट टाइमिंग के ऊपर जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वैसे ही डालकर इस तरीके से बिरयानी बनाओगे तो इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी देग वाली बिरयानी, खुशबू वाली बिरयानी आपकी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारी यखनी अच्छे से पक गई है। अब हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक शामिल करेंगे। देखिए नमक इतना होना चाहिए कि यखनी के अंदर वो हमें तेज लगे, क्योंकि जब हम चावल डालेंगे ना तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चख लेंगे, नमक हल्का सा तेज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मज़ीद नमक और शामिल किया है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो साबुत प्याज है, साबुत लहसुन है, इन सब चीज़ों को हमें अलग निकालना है। जैसे ये लहसुन के जवे हो गए, सारे ही लहसुन के जवे है ना, सारी सारी साबुत साबुत जो चीज़ें हैं ना वो निकाल कर हमें अलग कर लेनी है। तो यहाँ पर ना मैंने प्याज तो पूरी निकाल दी है, आपको ना लहसुन के थोड़े से जवे इसके अंदर ही छोड़ देने हैं, है ना। नमक भी बता दिया मैंने कि नमक भी डाल लिया है। तो अब यहाँ पर हम 1 किलो से ज़रा से कम मेरे पास सेला जो राइस थे, मैंने उन्हें 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर सेला राइस को शामिल कर देंगे यखनी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने पानी चावलों के अंदर और ज़्यादा शामिल किया है। हमेशा पक्के वाले चावल में यानी कि सेला चावल में पानी डालने का जो तरीका है, पहले चावल को आप 1 या 1.5 घंटे के लिए भिगो दो और फिर बिरयानी के अंदर शामिल करो। और पानी हमेशा चावलों से डेढ़ पौरवा यानी कि 1.5 उंगल ऊपर होना चाहिए। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो इतने हमारी बिरयानी पक रही है। यहाँ पर मैं अब चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। चटनी भी निहायत ही लजीज बनने वाली है। तो गाइस यहाँ पर हमारी बिरयानी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम इसका जो मैंने अभी रंग वाला टेक्सचर बना कर रखा था, पेस्ट बना कर रखा था, वो शामिल कर देंगे इसके अंदर हम, और इसे कपड़ा लगाकर भाप पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी
बिरयानी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है और चावल भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गए हैं। बहुत उम्दा और बहुत लजीज खुशबू आ रही है।